नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस निभा रही दोहरी जिम्मेदारी, ड्यूटी में कम पड़े पुलिस बल, 500 पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त बुलाया। इंदौर की खजराना पुलिस कर रही मानव सेवा, कोरोना काल में जरूरतमंदों को मिल रहा सहारा। इंदौर संभागायुक्त से मिले कांग्रेसी नेता, जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। सरदारपुर की ग्राम पंचायत सोनगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अति प्राचीन श्री हनुमान मंदिर पर महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। साथ ही साथ गांव वालों ने सुबह से पूरे गांव को खाली कर दिया है और अपने पशु मवेशियों को भी अपने साथ खेतों पर लेकर चले गए हैं। बता दें कि लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। एक तरफ कोरोना कर्फ्यू और दूसरी तरफ अपराधों पर लगाम। ऐसे में इन दिनों इंदौर पुलिस दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। इसके चलते पुलिस बल भी कम पड़ने लगा है। हालांकि पुलिस बल की कमी को देखते हुए 15वीं, 34वीं और डीआरपी लाइन से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। 500 पुलिसकर्मियों के इस अतिरिक्त बल की तैनाती विभिन्न थानों और चेकिंग पॉइंट पर की गई है। साथ ही आगे भी पुलिस फोर्स यदि कम पड़ती है तो अतिरिक्त फोर्स बुलाया जाएगा और उनकी भी तैनाती होगी। थोड़ा सा बुखार आया था और सर्दी हुई थी, तो इस तारतम्य में मेरे द्वारा कोविड टेस्ट कराया गया। मैं पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैंने अपनी जो सकारात्मकता है उसको नहीं खोया। जो भी डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज बताया गया वो मैंने लिया और मैं 15 तारीख को ही नेगेटिव आ गया। 15 तारीख को नेगेटिव आने के बाद मैं घर में ही रहा, लेकिन कर्मचारियों की जो समस्या हैं, चूँकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारे से ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उस स्तर पर हमने प्रयास किया कि प्रत्येक कर्मचारी को बेहतर इस कोविड से बचाव हेतु संसाधन मिलें। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उसे बेहतर इलाज मिले। इस तारतम्य में एक पुलिस हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया कि इसे तत्काल तैयार करवा जाए, जिससे हमारे जवानों को प्राथमिक उपचार कम से कम मिल सके। तो हमने उसको विदिन 48 आवर्स तैयार किया और तैयार करने के बाद आज वहाँ पर लगभग कल तक 60 पेशेंट का इलाज हो चुका है और वो बेहतर स्थिति में है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप, क्योंकि आपको भी काफ़ी अनुभव रहा है तो ऑनलाइन में हुए थे आप? मेरे इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की 3 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की माने तो प्रिंस कॉलोनी में रहने वाले आवेश नामक युवक को अहमद रजा उर्फ चिंटू खान और उसके साथी सरफराज अहमद और इरफान उर्फ चाचा ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में मोबाइल के चार्जर को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपी और जो मृतक है ये सब साथ में ही रहते थे और अभी ये खाली ग्राउंड है, वहाँ पर ये लूडो खेलते थे समय पास करने के लिए, और उसमें इनकी कुछ बहस हुई लूडो को लेकर और मोबाइल के चार्जर को भी लेकर इनकी कुछ बहस हुई थी। उस बात को लेके कल परसों उनका झगड़ा सामान्य मारपीट का हुआ था, धक्का मारने वाला। उसको लेकर आज आरोपी ने कल जो है उसको बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वो अपने साथियों के साथ आया था। और इसके बाद ये जो इन लोगों ने उसको मृतक आवेश की चाकू मार कर हत्या कर दी, उसमें डंडा भी प्रयुक्त हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों और 2 अन्य साथियों सभी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी पुलिस अभिरक्षा में है और उनसे पूछताछ की। संक्रमण काल के दौरान पुलिस लगातार फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम कर रही है। इसके साथ ही पुलिस मानवता का धर्म भी निभा रही है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ थाने के माध्यम से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस अपने स्तर पर ही राशन वितरण का कार्य कर रही है। इसके लिए किसी से भी सहयोग नहीं लिया जा रहा है। सुनिए मानव सेवा के लिए थाना प्रभारी दिनेश वर्मा क्या कहते हैं। देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिला है इस खाकी वर्दी के कारण। इस विपदा की घड़ी में हम लोग भी कुछ अपना सहयोग कर पाएँ, क्योंकि सबसे पीड़ित व्यक्ति हम लोगों के पास ही आते हैं।
और जब हम लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति है तो फिर पहले थाना स्तर पर हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और हमने कुछ राशन के पैकेट बनाए जिसमें कि 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, तेल और चाय पत्ती, शक्कर, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, इसका एक पूरा पैकेज था। फिर बाद में अभी हम लोगों को जन सहयोग भी मिला और अब हम लोगों ने बड़े पैकेट भी तैयार किए जिसमें कि 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, ऐसा बड़ा पैकेट है जिससे परिवार को 15-20 दिन कोई दिक्कत ना है। तो ये हम लोग कर रहे हैं और गाड़ियों से भी हम लोग अपने मोबाइल के पीछे भी रखते हैं पैकेट्स, जहाँ कोई ज़रूरतमंद दिखता है बहुत ज़्यादा उसको हम देते हैं। उसके अलावा थाने पर भी महिलाएं आती हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं और उनको कुछ प्राइमा फेसी दिख ही जाता है कि बहुत परेशान है, उनको तत्काल दे देते हैं। इस तरह से हम लोग उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित सज्जन सिंह वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संभागायुक्त से मुलाकात की और शहर की वर्तमान स्थिति में पारदर्शिता से कार्य करने का आग्रह किया। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों ने मीडिया के सामने बीजेपी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शहर में जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी ही शैली में जवाब दिया। उनका कहना था कि क्राइसिस कमेटी में कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि कलेक्टर का मानना है कि सारी विविधता केवल बीजेपी के विधायकों के पास है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। अरे 6 साल के लिए जैसी खबर आई निष्कासित कर दिया। हमने तो कहा जिंदगी भर के लिए ऐसे लोगों को हटाओ, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनके जो लोग पकड़ाए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। वो अग्रवाल है, कई लोग पकड़ाए बीजेपी की, वो कार्रवाई हमने तो ऑक्सीमीटर उसी के बारे में तो बोल रहे हैं निष्कासित। ये तो दवाई की कालाबाजी, ऑक्सीमीटर तो अलग चीज़ हो गई। ये तो रेमडेसिविर से लेके नकली रेमडेसिविर है, वो कौन सा तोसी, कई नकली बना के बीजेपी के लोग बेच रहे हैं। और जो विधायक हैं बीजेपी के संजय शुक्ला ने तो आरोप लगाया खुला। वहीं इस मौके पर मानहानि का नोटिस प्राप्त करने वाले विधायक संजय शुक्ला का कहना था कि उनकी लीगल टीम 5 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस का जवाब देगी। संजय शुक्ला की माने तो वे इन सबूतों को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसका पर्दाफाश करेंगे और इनकी काली कमाई को भी उजागर करेंगे। मेरी जो लीगल कमेटी वो पूरी तैयारी कर रही है, उसका पूरा जवाब देंगे। मेरा पूरे सबूत है। मैं चाहता नहीं था कि मतलब ये ओपन हो क्योंकि इनकी बदनामी होती है, परंतु इन्होंने मुझे नोटिस दिया है तो कोर्ट के अंदर मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ और दूंगा और सही मेरे पर पूरा जवाब है, मैं दूंगा। परंतु मंत्री जी खुद देखिए, जनता जानती मध्य प्रदेश को बेचने वाला ये है। जब हमारा कमलनाथ जी सरकार थी उसमें मंत्री थे, परंतु उनको मंत्री का पैसा बहुत चाहिए था, तो इन्होंने सरकार बेचने के लिए जो 28 हमारे विधायक खरीदने में सबसे पहले तुलसीराम सिलावड़ी जी का हाथ है और पूरे प्रदेश जनता जानती है कि उन्होंने बेचा और उन्होंने पूरे प्रदेश को बेच दिया। उसके बाद उनके ही विधायक जो भारतीय जनता पार्टी गए उन्होंने आरोप लगाया था उनके बेटे के ऊपर कि वो ट्रांसफर के पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। उसके बाद इंजेक्शन की मैंने बात करी, ऐसे ये सब कुछ बेच रहे हैं। इनका जवाब मैं खूब दे दूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो जैसा दिया मैं उसका जवाब दूंगा और आम जनता जहाँ से इंजेक्शन मिल रहे हैं वो रिकॉर्ड है मेरे पास, लोगों के रिकॉर्ड है, मैं उसको पेश करूँगा, कोर्ट में पेश करूँगा और उनको थोड़ा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इनको इनकम टैक्स 5 करोड़ का मुझे कैसा दावा पे पेश कर दिया। इनके इनकम टैक्स फाइल में नहीं है, इनका करोड़ रुपया है, पर 1 नंबर का नहीं है, सर 2 नंबर का है। मैं उसका लीगल मेरा जवाब देगा और उसके अलावा जो भी इनको कार्रवाई करना है मैं करने को तैयार हूँ, कि मैं आम जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा, मैं डरने वाला। बैठक के बाद विधायक विशाल पटेल ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि जिला प्रशासन के अधिकारी बीजेपी पार्टी के अधीन काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति गांव में पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें जबरदस्ती आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। विशाल पटेल की माने तो जिला प्रशासन न तो अच्छे काम की परमिशन दे रहा है और न ही बुरे व्यवहार पर कोई कार्यवाही कर रहा है। देपालपुर में जिस प्रकार से पूर्व में घटना हुई, सभी समस्त रीजनल ही नहीं पूरी नेशनल मीडिया ने भी दिखाया था, उसकी भी चर्चा हमने कमिश्नर साहब से करी है कि जब त्रिपुरा सरकार कलेक्टर जैसे व्यक्ति को हटा सकती है तो क्या यहाँ तहसीलदार को हटाने में ऐसा क्या है, उस तहसीलदार का ऐसा क्या प्रेम आया है यहाँ के मंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, इन सब को, कि इतनी बड़ी घटना होती है, लोगों को लात मारते हैं, जिसकी कमर दुख रही है, फ्रॉक जंप कराता है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक वो शिकायत हुई। रही बात इंदौर शहर को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मिलने वाला था, मेरी खुद की चर्चा हुई, मेरे मित्र हैं उन्होंने चर्चा करी, मैंने बात करी माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी को मैंने खुद ने व्हाट्सएप किया, मेरे पास प्रमाण है,
4 तारीख के दिन कलेक्टर साहब को मैंने वो दिया, आवेदन दिया कि भैया फलानी कंपनी है, वो आपके यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल का प्लांट लगाना चाहती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ परमिशन देना है। 4 दिन हो चुके हैं, वो परमिशन नहीं मिली। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।